इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस। अब इंडिया में जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया का दूसरा बड़ा नेटवर्क है। सबसे पहले नंबर पे यूएस का और उसके बाद इंडिया का। अब जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी कंट्री की इकानमी के लिए और उसकी प्रॉस्पेरिटी खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो फैसिलिटीज़ हैं रोड यूज़र्स के लिए वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में हमारी कंट्री में। अब हाल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंसर्न है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है रोड एक्सीडेंट्स पे और उन प्रॉब्लम्स पे जिनकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ में रोड सेफ्टी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ये कंपलसरी बना दी गई है हर एक सिटीज़न के लिए कि उसको रोड सेफ्टी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए रोड सेफ्टी के बारे में कि कैसे रोड्स को यूज़ करना है, कैसे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 1.2 बिलियन लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मरते हैं, और ये जो मौत की शरह है, ये जो डेथ टोल है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में और भी ज़्यादा है। अब इंडिया में हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और उनमें तकरीबन 1.5 लाख लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो रोड विक्टम्स हैं वो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हों चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, बच्चों को ज़्यादा, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको ज़्यादा ख़तरा है। अब ऐसा होता क्यों है, उसकी कुछ वजह हैं। तो पहली वजह ये है कि चिल्ड्रन आर ऑफन एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन इमीडिएट इंटरेस्ट्स, दे कैन बी ओब्लिवियस टू देयर सराउंडिंग्स। अब बच्चों को ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स की परवाह नहीं होती है, वो अपने ही आप में खोए होते हैं। मतलब कभी घर से एकदम से निकलते हैं, दौड़ते 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 सीधे रोड में आ जाएंगे। अगर उनकी कोई बॉल है या उनका कोई खिलौना है, उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते एकदम से रोड में आ जाएंगे। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उनको सिर्फ उनका जो ध्यान होता है वो अपने खिलौने पे ही होता है, और वो इस तरह से सीधे रोड में चले आएंगे और वहाँ पे वो रोड एक्सीडेंट के विक्टम्स बन सकते हैं। उसके बाद उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इतने ज़्यादा वो एक्सपीरियंस, वो इतने ज़्यादा तजर्बेकार नहीं होते चाहिए वो ये सोच सकें कि हमें कहाँ पे रुकना है, कैसे दौड़ना है, रोड में जाना है या नहीं जाना। फिर चिल्ड्रंस में एक क्यूरासिटी होती है, एक तजस्सुस होता है नई नई चीज़ें करने का, नए नए एडवेंचर्स करने का। उसके बाद कुछ ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं थोड़े जो ज़्यादा एज ग्रुप के होते हैं, उनमें एक एटीट्यूड होता है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं अपने फ्रेंड्स को कि मैं ऐसे छलांग मार के रोड पार कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, जो उनके पेरेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से सुपरवाइज़ नहीं करते, वो बच्चों का ध्यान नहीं रखते अच्छे से। मतलब अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको कोई देखता नहीं है, उसको कोई रोकेगा नहीं, तो फिर सीधे रोड में निकल सकता है। उसके बाद बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पता नहीं होता, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता नहीं होता। तो ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स के ज़्यादा विक्टिम्स बनते हैं, उनके साथ रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, हाउ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड। तो सबसे पहली वजह है स्पीडिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना और ध्यान ना रख के गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये एक वजह है। उसके बाद यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, जब हम ड्राइव करते हैं, कोई भी ड्राइवर ड्राइव करता है तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि वो गाड़ी चलाते हुए एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, दूसरे हाथ से फ़ोन पे बातें कर रहा है। अब उसका ध्यान जो है वो ड्राइविंग से हट जाता है, उसका ध्यान बातें करने में लग जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद है ड्रंक ड्राइविंग एंड ड्राइविंग वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक्स। तो कभी कभी क्या करते हैं बहुत सारे ड्राइवर्स, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई नशा किया होता है उन्होंने, उसके असर में वो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनका दिमाग जो होता है वो ठिकाने पे नहीं होता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद है पोर वेदर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है या जब धुंध होती है
विजिबिलिटी नहीं होती, अच्छे से दिखाई नहीं देता, तब कुछ लोग गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। हालांकि ऐसे कंडीशन में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तब गाड़ी चलाने लगते हैं कुछ लोग, और उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद है ड्राइविंग फटीग्स, मतलब कुछ लोग जो थके हुए होते हैं, जिनको नींद आई होती है पूरे तरीके से, तब वो गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। फिर डिफेक्टिव रोड्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स ख़राब सड़कों की वजह से होते हैं। उसके बाद डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फिर कुछ गाड़ियाँ ही ख़राब होती हैं या उनके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं, जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे होते। अब उनको, ऐसी गाड़ियों को अगर हम चलाएंगे तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि लुकिंग अदर थिंग्स वाइल ड्राइविंग, फिर कभी कभी बहुत सारे ड्राइवर्स क्या करते हैं कि गाड़ी चला रहे होते हैं और साथ में इधर उधर देखते रहते हैं जी। कोई पेड़ देख रहा होता है, कोई उधर कोई लोग खड़े हैं उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया, कहीं पे सनसेट हो रहा है उसको देखना शुरू कर दिया, कोई अच्छी सीनरी आ गई उसको देखने लग गए, साथ में गाड़ी भी चला रहे हैं, ध्यान उधर भटक जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हुए खाना शुरू कर देते हैं कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचा म्यूज़िक लगा के सुनना शुरू कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि जो दूसरे लोग गाड़ी में बैठे होते हैं उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि उनका ध्यान जो है वो ड्राइविंग से हट जाता है, और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट है कि एक्सीडेंट्स को कौन कौन रोक सकता है, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो एक्सीडेंट्स होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा रोल है एक्सीडेंट्स को रोकने में, क्योंकि जो भी लॉज बनते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, उनको अच्छे से अगर ट्रैफिक पुलिस अप्लाई करेगी तो एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं। उसके बाद जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रोक सकते हैं लॉ बना के, और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके, मतलब ऐसे चीज़ें जिनसे रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनके बारे में वो अच्छे लॉज बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस जिनसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए वो लॉ बना सकते हैं, और उन लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं। फिर टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, वो बच्चों को रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं, ताकि जब वो बड़े हो जाएं, जब वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएं, जब वो गाड़ी चलाएं, तो उनको अपने टीचर्स की वो बातें याद रहें कि हमें क्या क्या रोड सेफ्टी के बारे में हमारे टीचर ने सिखाया था। उसके बाद ड्राइवर्स जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनका तो सबसे ज़्यादा रोल बनता है एक्सीडेंट्स को रोकने में। अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं ट्रैफिक के रिलेटेड, जो रूल्स हैं उनको अच्छे से हर एक ड्राइवर फॉलो करेगा, स्पीड लिमिट्स को फॉलो करेगा, ड्रंक ड्राइविंग नहीं करेगा, ध्यान से गाड़ी चलाएगा, अपनी गाड़ी की कंडीशन को अच्छा रखेगा, वेल मेंटेन रखेगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और फिर सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, वो रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग लोकल एक्शन। जैसे आपने कभी कभी सिटीज़ में देखा होगा, जम्मू में या श्रीनगर में संडे वाले दिन जो आम पब्लिक होती है, हालांकि ट्रैफिक पुलिस लॉज को अप्लाई करवाने में उनका रोल होता है, लेकिन क्या होते हैं कि आम लोग जो होते हैं वो संडे वाले दिन वॉलंटरली सड़कों पे आ जाते हैं, वो अच्छे से जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करते हैं। तो सिविल सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है ट्रैफिक रिलेटेड एक्सीडेंट्स को रोकने में। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। तो ये एक अमेंडमेंट बिल है, मतलब अमेंडमेंट बिल का मतलब कि ऐसा एक बिल पहले भी था लेकिन उसमें तरमीम की गई, उसमें कुछ चेंजिंग जो लाई गई, तो ये 2016 में पास हुआ। अब इस बिल का मकसद था कि जो भी रोड सेफ्टी सिनारियो है हमारी कंट्री में उसको बेहतर बनाना है। अब इस बिल ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड किया, और इसमें कुछ ज़्यादा पेनल्टीज़ रखी गई उनके लिए जो रोड सेफ्टी रूल्स को वायलेट करते हैं, जो रोड सेफ्टी रूल्स को नहीं मानते हैं, उनके लिए सज़ा जो थी वो ज़्यादा रखी गई। अब इसके की फ़ीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है कि जो हिट एंड रन केस है, मतलब हिट एंड रन केस मतलब कोई गाड़ी वाला किसी आदमी को टक्कर मार के भाग जाता है, उसकी जो कंपनसेशन है, जो मुआवजा है, वो जो विक्टिम है उसको मिलेगा 2 लाख, पहले था 25,000। उसके बाद अगर कोई स्कूल की बस है, उसका ड्राइवर अगर ड्रंक ड्राइविंग करता है, मतलब शराब पी के गाड़ी चलाता है, तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना है और 3 साल की जेल है। और अगर वो ड्राइवर 18 और 25 साल के बीच में है तो उसका जो लाइसेंस है वो
एकदम से कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर किसी बच्चे को कोई गाड़ी ने टक्कर मारी और उसकी डेथ हो जाती है, तो कुछ एक ऐसे केसेस हैं जिसमें 3 लाख रुपए का फ़ाइन है, 3 लाख रुपए का जुर्माना है और 7 साल तक की सज़ा है। मतलब 7 साल से कम नहीं होगी, 7 साल या उससे ज़्यादा होगी। आगे है, वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स 3 टाइम्स विल रिजल्ट इन ₹15,000 फाइन, लाइसेंस कैंसलेशन फॉर ए मंथ एंड ए कंपल्सरी रिफ्रेशर ट्रेनिंग। उसके बाद इस बिल में यह है कि अगर कोई आदमी 3 बार ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट करेगा, मतलब अगर कहीं पे रेड सिग्नल है तो उसने वो रेड सिग्नल जंप कर दिया, मतलब रेड सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रैफिक को रोकने के लिए होता है, अगर वो नहीं रुकता है, या फिर कहीं पे कुछ लेफ़्ट का सिग्नल है वो राइट चला जाता है, कहीं पे डाइवर्शन है कि यहाँ से इधर नहीं जाना है वो उधर चला जाता है, कहीं पे नो एंट्री है कि आपको यहाँ से आगे नहीं जाना है वो वहाँ से आगे चला जाता है, तो ऐसा काम अगर वो 3 बार करेगा, 3 बार से ज़्यादा अगर वो ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट करेगा, तो उसको 15,000 रुपये का जुर्माना होगा, उसका लाइसेंस जो है वो 1 महीने के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको दोबारा से जो है वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ड्राइविंग की। उसके बाद इस बिल में फोकस किया गया है सर्विसेज की डिलीवरी पे, और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, मतलब जिनमें लोगों को जो सरकारी दफ्तर हैं उनके चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए सारी जो सर्विसेज है वो अपने घर पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंसेज, मतलब जब भी कोई आदमी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लेता है तो उससे पहले उसको एक लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। वो इसलिए होता है कि आप ये लाइसेंस लेके जाओ और गाड़ी अच्छे से सीखो, और सीखने के बाद फिर से वो दोबारा जो है वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने जाता है और अपना टेस्ट देता है वहाँ पे, और अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर उसको परमानेंट लाइसेंस इशू हो जाता है। तो ये जो लर्निंग लाइसेंस है ये ऑनलाइन हमें मिल सकता है। उसके बाद इसने क्या किया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी है वो बढ़ा दी है। उसके बाद जो पहले एक रिक्वायरमेंट होती थी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती थी 10वीं 12वीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इस बिल में ये है कि अगर कोई जुवेनाइल है, मतलब जो 18 साल से कम का है, 14 से 18 साल का या बच्चा है, वो कोई अगर क्राइम करेगा, अगर कोई ऑफेंस करेगा, ट्रैफिक रिलेटेड ऑफेंस, तो उसके लिए जो उस गाड़ी का ओनर है या उस बच्चे का जो पेरेंट है या गार्डियन है उसको ज़िम्मेदार माना जाएगा। अब जो बच्चा है उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उस जो गाड़ी होगी, मोटर व्हीकल होगी, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो बिल है ये, इसका मकसद है कि जितनी भी फैटलिटीज़ हैं रोड एक्सीडेंट्स में, मतलब जितने भी मौतें होती हैं उनको कम किया जाए, और पहले 5 साल में ये टारगेट रखा हुआ है कि 2 लाख से कम मौतें होनी चाहिए। अब ये इस बिल के मेन प्रोविजंस हैं, ये आपको थोड़े से याद करने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को अच्छे से देखो, 2-3 बार देखो, जहाँ से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूजन हो रही है आपको, तो आप ग्रुप में वो अपनी क्वेरी, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।